हेलो फ्रेंड्स, हाय, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपसे इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। आज के 2 वीडियोस पहले बैक 2-3 वीडियोस मैंने एक वीडियो के अंदर बोला है कि आपका अपने ट्विन फ्लेम के साथ कर्मा होता है और आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ भी कर्मा रिलीज़ करना चाहिए, फॉरगिवनेस करनी चाहिए। वहाँ पे मैंने और पहले भी मैंने कई वीडियोस में बताया है, लेकिन अभी 1-2 वीडियो पहले ही ये बात का जिक्र हुआ। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे बताया कल कि जब वो वीडियो मेरी आई है उससे 1-2 दिन पहले उनको ड्रीम आया। मीन्स एक होता है ना कि आप सोच रहे होते हैं कि आपकी जर्नी ही इतनी पेनफुल क्यों है, और उनका जो ट्विन है वो अपनी लाइफ में अच्छे से सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, फाइनेंशियली भी एंड फैमिली वाइज भी अपनी फैमिली के साथ है वो। एंड यहाँ पे ये जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, जो डीएफ हैं, ये इस टाइप से हैं कि इनका बहुत अर्ली स्टेजेस में ही इनकी मैरिज ब्रेक हो गई थी और इन्होंने पूरी लाइफ स्ट्रगल में अपने बच्चों के साथ काटी। एंड अभी जो है माशाल्लाह उनके बच्चे बड़े बड़े हैं, लेकिन पूरी लाइफ जो है उनकी स्ट्रगल में गई। हम सफ़र के नाम पे उनके पास कोई नहीं था। देखिए जैसे कहते हैं घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं, आपके बच्चे भी अच्छे निकले, सब कुछ ठीक है, बट एट द सेम टाइम एक रिश्ता होता है जो आपको चाहिए ही होता है कि जहां आप 2 पल बैठ के बात कर सकें, जो आपको जो है एक वो अलग ही जो प्यार और अपनापन होता है, वो रिश्ता उनसे बहुत अर्ली स्टेजेस पे छीन लिया गया। उनके हस्बैंड ने उनकी मैरिज को डिस्कार्ड कर दिया एंड कहीं और मैरिज कर ली एंड उसके बाद उनकी पूरी लाइफ स्ट्रगल में बीती। तो एक क्वेश्चन आता है मन में और उनको भी आता है कि ऐसा कैसे कि जब मेरी तरफ से ये जर्नी इतनी पेनफुल है, तो मेरा ट्विन जो है वो कुछ भी उसने आज तक उन्होंने नहीं देखा कि उसने कुछ भी सफ़र किया हो। एंड उनके ट्विन को भी एहसास है सोल कनेक्शन का। एंड उनका ट्विन जो है वो बहुत ज़्यादा साइलेंस में रहता है क्योंकि वो फैमिली को प्रायोरिटी देता है। एंड उसकी एक वेल सेटल्ड फाइनेंशियल अच्छी जो कह लें उसको जॉब कह लें, लाइफ कह लें, फैमिली कह लें, उसकी लाइफ में सब कुछ सेटल्ड है। एंड यहाँ पे ये जो है डीएफ मुझसे कनेक्टेड, इनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इनको ऐसा फील हो रहा होगा। एंड देन जो मेरा वीडियो आया था उससे 1-2 दिन पहले की बात उन्होंने मुझे बताई। जब ये मेरा वीडियो आया तब उन्होंने मुझे कॉल करके बताया। तो उससे 1-2 दिन पहले उनको एक ड्रीम आता है एंड उस ड्रीम में उनको ये दिखाया जाता है कि कोई 2 पर्सन हैं जिनके साथ वो खड़ी हुई हैं एंड उनके साथ कंफर्टेबल हैं, बातें कर रही हैं। एंड उनका जो ट्विन है वो उनको दूर से जो है बहुत ही एंगर के साथ या एंग्शियस होके वॉच कर रहे हैं जब वो बात कर रही हैं या जब वो इंटरेक्ट कर रही हैं अदर लोगों के साथ। देन हर ट्विन इज़ वॉचिंग हर, बहुत दूर से कहीं से देख रहा है और उसको जो रिएक्शन उसका है वो जिसे कहते हैं अपसेट वाला है। तो ये ड्रीम उनको दिया गया एंड मे बी उनके लाइफ में उनके अंदर में बहुत सारे टाइम से ये क्वेश्चन चल रहा था। तो यूनिवर्स ने उनको जो मैंने वहाँ पे बताया भी है उस वीडियो में कि जब आप बहुत अच्छे स्टेजेस पर पहुँच जाते हो इनर वर्क करके, ये जो मेरी डीएफ हैं ये इतनी डिसिप्लिन्ड हैं, इतना इनके मेडिटेशंस के लेवल इतने हाई हैं और ये ना बहुत ज़्यादा जो है अच्छे स्टेजेस पे हैं स्पिरिचुअलिटी के। तो जब मैंने वहाँ पे उस वीडियो में बोला, हाँ उनको ये ड्रीम आता है, उसके अगले दिन या शायद उसके अगले दिन वो मेरी वीडियो आई जिसमें मैंने उनको बोला था कि आपका जब इनर वर्क एक बहुत अच्छे लेवल पे होता है तब ये होता है कि आपको रीज़न बताया जाता है कि आपकी लाइफ ऐसी क्यों है या आपका ट्विन ऐसा क्यों है या आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसे क्यों चल रही है, आपका स्पिरिचुअल पाथ इस टाइप का है। आपको ये जानकारी धीरे धीरे रिवील की जाती है एंड
जब उनको वो ड्रीम आया फिर भी उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसके 1 या 2 दिन बाद उन्होंने मेरा वो वीडियो उनको पॉपअप हुआ और उन्होंने देखा, तो उनको समझ आया कि उनके ट्विन के साथ उन्होंने जो किया था, ठीक है, वो उस किसी समय में उन्होंने किसी और को चुन के शायद अपने ट्विन को अलोन किया था। तो आज इस जन्म में उनको अब ये समझ आया, उन्होंने ये रियलाइज़ किया एंड उन्होंने मुझसे ये बताया कि इस जन्म में शायद इसलिए वो इतना अकेला रहीं, उनको इतना अकेलापन फेस करना पड़ा एंड उनका ट्विन जो है उसको एक अच्छी वेल सेटल्ड लाइफ मिली, जहाँ पे कहने को ही सही, आई डोंट नो क्या उनका लेवल है उनके ट्विन के रिलेशन का, लेकिन फिर भी उनके पास एक कहने को ही सही एक मैरिज है, एक हमसफ़र है, एक साथी है, ठीक है। बट यहाँ पे जो मेरी डीएफ है, इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये बात सही है कि ट्विन के साथ भी आपका कर्मा होता है। हाँ, ये बात सही होती है, आपके ट्विन के साथ आपका कर्मा होता है जिसके लिए आपको फॉरगिवनेस करनी होती है। बट ये भी सही है कि आपका ट्विन, क्योंकि आप ही की सोल है, तो इस कर्मा को रिलीज़ करना उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। आपकी सोल जो है आपको, जैसे आप खुद से माफ़ी मांगते हैं ना, हम जो बोलते हैं इसको माफ़ करिए, उसको माफ़ करिए, लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं सदा, खुद को भी माफ़ करिए। आपने दूसरों की हरकतों के लिए हमेशा खुद को सजाएं दी हैं, आप रोए हैं, गलती दूसरे ने की है, आप रोए हैं, गलती दूसरे ने की है, बेवफाई दूसरे ने की है, आपने सफ़र किया, आपने अकेलापन चूज़ किया, आप खुद को अकेलापन दिया, आपने अपनी लाइफ को स्टैग्नेंट किया किसी और की वजह से। तो आपने अपने साथ जो भी गलत किया उसके लिए इवन खुद से भी माफ़ी मांगनी है। तो ये जो होता है, तो इसी तरह से वो भी आपकी सोल है, तो वहाँ पे भी जो है माफ़ी बहुत जल्दी से हो जाती है। ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होता है। लेकिन हाँ, हम एक बात करते हैं, कार्मिक हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, नार्सिसिस्ट हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, इनसे फॉरगिवनेस करो, इनसे पीछा छुड़ाओ। लेकिन आपका ट्विन के भी आपके साथ जो कुछ भी बिहेव कर रहा है, अगर वो कुछ और चूज़ कर रहा है तो समझ लीजिए आपने कुछ और चूज़ किया था। अगर वो इनर वर्क को निगलेक्ट कर रहा है, समझ लीजिए आपने कभी कहीं आप पास्ट किसी लाइफ में अपने सोल पर्पस, अपने लाइफ पर्पस, अपने इनर वर्क को कोई आपने ध्यान नहीं दिया, निगलेक्ट किया। आपका ट्विन जो भी इस जन्म में आपके साथ कर रहा है, थर्ड पार्टी को चूज़ कर रहा है, तो आपने कहीं किसी और को चूज़ किया था, उसको अकेला करके। आपका 7 जन्मों का होता है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई अकाउंट वहाँ पे बन चुका होता है। बट हाँ, उसको रिलीज़ करना उतना मुश्किल नहीं होता। अच्छे खासे डिसिप्लिन और अच्छे इनर वर्क के साथ आप बहुत जल्दी उस स्टेज पे पहुँच जाते हो जहाँ आप अपनी प्रॉब्लम की जड़ को समझ पाते हो, आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ रही है, और आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो यही मुझे आज बताना था आपको। मेरी उन डीएफ ने रियलाइज़ किया कि उनको वो ड्रीम आया था, और ड्रीम के बाद क्योंकि वो मेरे पास हैं, मैं उनकी मेंटोर हूँ, और मेरे थ्रू उनको ये बात कन्वे करवाई गई कि आपके ट्विन आपको वही दिखा रहे हैं जो आपने कहीं पास्ट लाइफ में उनके साथ किया था। तो उस चीज़ को रिलीज़ करिए, उनके अंदर वो अपने सबकॉन्शियस में वो पेन लेके आए हैं, तो आप उस पेन को रिलीज़ करवाइए। वही पेन उनकी एनर्जी को ब्लॉक करता है, जो आपके पास नहीं आने देता उनको। तो ये मुझे कुछ बातें थी जो आपको शेयर करनी थी। मेरी उस डीएफ ने बहुत ईमानदारी से ये चीज़ रियलाइज़ की एंड उन्होंने माना, एंड अभी वो ये चीज़ को प्रैक्टिस भी कर रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दोस्तों। थैंक यू, बाय।